स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 3 अगस्त से लेकर और 9 अगस्त तक का यह वीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए देखिए यहाँ पर बड़ा परिवर्तन आएगा विदेशों से। विशेषकर कोई धन आपका अटक रहा था या किसी तरीके से आप हॉस्पिटलाइजेशन के काम में, हॉस्पिटल से काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, तो भी बुध यहाँ पर आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार जो बुध है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और 5 अगस्त को बुध आपके लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय भाव में आ जाएंगे। लेकिन ये स्थान विदेशों का भी है और सूर्य यहाँ पहले से मौजूद हैं, गुरु भी मौजूद हैं, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपको यहाँ पर सफलता दिलाने वाला होगा। और देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक अगर हम बात करें तो आपके सबसे पहले रहेंगे मीन में, मेष में, वृषभ में, और उसके बाद यहाँ आपके रहने वाले हैं वो मिथुन राशि में। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बुध तो आपको सफलता दिलाएंगे, लाभ दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पर उच्च के चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में रहने वाले हैं 7 और 8 तारीख को। तो यहाँ पर आपकी आय भी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। उच्च के चंद्रमा का आपके कर्म क्षेत्र में होना यहाँ पर, और उसकी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ना, जीवन में लग्जरी सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। और किन चीजों का यहाँ ध्यान रखना है आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस वीक की बात करें तो शुरुआती दौर में ही चंद्रमा 3 और 4 तारीख को आपके अष्टम में रहेंगे। शनि की ढैया आपकी चल रही है, हालांकि शनि इस समय वक्रीय अवस्था में है और चंद्र और शनि का साथ होना यहाँ पर विष दोष बनता है। और विष दोष की स्थिति अष्टम में बनना, देखिए अष्टम जो हाउस है, 8th हाउस है, मिसफॉर्च्यून का हाउस कहते हैं, कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्यों का भी यहाँ स्थान है। तो हफ्ते के स्टार्ट में अगर हम सिंह राशि की बात करें तो काफी इंट्यूटिव आप रहने वाले हैं। इंट्यूशंस आपकी बहुत अच्छी रहेंगी किसी भी रूप में। अगर आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का आपका काम है, अगर हम करियर की बात करें तो ज्योतिष से रिलेटेड काम है या कोई रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये चंद्रमा आपको इतनी दिक्कत नहीं देगा। लेकिन चंद्रमा का अष्टम में होना, 12वें घर में होना थोड़ा सा ओवर इमोशनल बनाता है और कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 3-4 तारीख को नहीं लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं अष्टम के चंद्रमा कोई ना कोई मानसिक परेशानी, काम में अटकाव ये दे देता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। करियर की बात अगर हम सिंह राशि के लिए करें तो जैसा हमने बताया है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है। शनि आपको सप्तम का भी लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में पुराने कोई भी रुके हुए कार्य आपके इस वीक में अवश्य हो सकते हैं। विशेषकर अगर हम डेट्स देखें तो 7-8 तारीख को आप काफी इंट्यूटिव रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं या कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। इसके साथ विदेशों में रहकर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय लाभकारी रहने वाला है, सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, सूर्य और गुरु का आपके 12वें घर में होना और उसके बाद बुध का भी आ जाना, यहाँ पर आपको अपने थोड़े से खर्चों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और विशेषकर जब आप जॉब में हो तो अपने बॉसेस से तालमेल बिठाने की भी सिंह राशि को जरूरत पड़ सकती है। ईगो क्लैशेस यहाँ पर रह सकते हैं। विशेषकर 3 और 4 तारीख को आपको कोई भी बड़ी डील साइन नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट से बचना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, ये अति आवश्यक है। तो स्थितियां आपके लिए, जैसा हमने कहा, सबसे अच्छी जो रहने वाली है वो 7-8 तारीख आपके लिए बेहद लाभकारी है। यहाँ पर कोई बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील आपकी साइन हो सकती है या कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है या घर में कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आ सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही देखिए, शुक्र अगर हम देखें तो धन भाव में नीच के हो चुके हैं
और यहाँ पर धन आपका किसी गलत जगह पे खर्च ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के जो लॉर्ड है गुरु है, और गुरु इस समय 12वें भाव में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में उतना ज्यादा जो हम कहेंगे एक संतुष्टि नहीं है, मिलना जुलना कम हो रहा है, या हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो बिजी रहे। साथ ही मंगल की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं, अलगाव की स्थिति रह सकती है। अगर पुराने ही समय से कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इस वीक में आपको लड़ाइयों आर्ग्यूमेंट से बचना है, वरना ब्रेकअप तक की सिचुएशन आपकी आ सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें, और विशेषकर 3 और 4 तारीख को आप बेहद सावधान रहें, नहीं तो गुस्सा किसी एक ना एक का ज्यादा होगा और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए राहु ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, शनि का वक्र होना और प्रभाव देना आपके सप्तम में वैवाहिक जीवन को भी संभालने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट सा फील करेंगे, और उसके साथ किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, आर्गुमेंट से बचना है। गुरु भी इस समय अस्त चल रहे हैं, तो सिंह राशि को हम यही कहेंगे कि यहाँ पर आपका कार्य अच्छा रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, लेकिन पर्सनल रिश्तों को आपको इस वीक में थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। साथ ही आपके जो स्पाउस हैं, वेदर पत्नी है या पति हैं, जो भी हैं, उनके स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको अपने वैवाहिक जीवन में करना पड़ सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह करना चाहते हैं, उन्हें भी हम कहेंगे कि थोड़ी सी धैर्य इस समय रखना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जब गुरु उदय अवस्था में आएंगे और सूर्य भी बदलेंगे, वो समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन लव लाइफ पे जो मंगल की सप्तम दृष्टि है उसे हम ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर मंगल आपके वाणी भाव को भी देख रहे हैं, तो वाणी में ओज रहेगा, और कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद था, कोई जमीन लेना चाह रहे थे, तो वहां आप उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन रिश्तों को यहाँ पर सुधारना है और जल्दबाजी में पैसा नहीं खर्च करना। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली क्रिएटिव किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, और सफलता भी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके साथ अगर हम बात करें धन धान्य की, तो वो हमने बताई है कि जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं बुध, और जो आपके लाभेश हैं बुध, वो इस समय आपके द्वादश में चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में खर्चों को कंट्रोल करना है। किसी भी नई प्लानिंग्स में, बड़ी योजनाओं में, नए कार्यों में आपको पैसा खर्च नहीं करना है। गो विद द फ्लो, यानी जैसी धन की स्थिति है, मनी रोटेशन चलता रहेगा, और उच्च के चंद्रमा 7 और 8 तारीख को आपको फायदा कराएंगे, तो वो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो शनि का अष्टम में होना, आपकी ढैया तो चली रही है, शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं, अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हैं, या शनि नीच के हैं, तो मानसिक तनाव इस समय आपको रह सकता है। आईज से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, या स्किन कोई एलर्जी आपको इस समय परेशान कर सकती है। देखिए, अगर हम बात करें इस वीक की, तो सिंह राशि, सिंह लगन के लिए 12वें भाव में 3 प्लैनेट्स का होना, कहीं ना कहीं दवाइयों पे पैसा खर्च हो सकता है, स्किन डिजीज परेशान कर सकती है, दांतों की समस्या रह सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है और ओवर थिंकिंग से बचना है, नहीं तो कहीं ना कहीं तनाव आपको इस वीक में रह सकता है। और वीक के स्टार्टिंग में आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, नई अपॉर्चुनिटीज की, तो देखिए नए विकल्प आपको इस वीक में अवश्य मिल सकते हैं। उच्च के चंद्रमा कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिलवा सकते हैं, कार्य का एक्सपेंशन हो सकता है। मंगल का आपके लाभ भाव में होना, यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा कमा सकते हैं, भाग्य भी आपका साथ देगा। और ये स्थिति वही है कि आपके भाग्येश
आपके लाभ भाव में है, लंबे समय से जो मनोकामनाएं थी, ये लेना है, ये गाड़ी चेंज करनी है, रेनोवेशन कराना है, कुछ बड़ा लेना है, तो वो मनोकामनाएं यहाँ पर मंगल आपकी जरूर से पूरी करा सकते हैं। तो भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा और नए नए अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आपको मिलने वाली है। तो सिंह राशि की अगर हम बात करें तो पूरा ही वीक आपके लिए सफलता देने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना। और विदेशों से रिलेटेड कोई भी आपके अटके हुए काम थे तो इस वीक में विदेशों से रिलेटेड कार्य आपको लाभ दे सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड से, एआई से, सोशल मीडिया से जुड़ के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। अध्यात्म यहाँ पर सिंह राशि का बढ़ेगा, आध्यात्मिक रहेंगे। और देखिए सावन का महीना चल रहा है, जितना इस समय आप शिव भक्ति करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। शनिवार के दिन आप अवश्य पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। और देखिए चाहे ढैया हो या साढ़े साती हो, शिव आराधना करना शनि के दुष्प्रभावों को रोकने वाला होता है। तो इस समय आप ओम नमः शिवाय का जप करें और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएं या पंचामृत से अभिषेक करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।